नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं आपको एक ऐसे सांसद के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिस सांसद की बदौलत आज उस क्षेत्र का जो नामो निशान है वो मिटने वाला है। सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी, मधेपुरा क्षेत्र के सांसद हैं। वैसे तो मधेपुरा में रेल इंजन की कारखाना है जहां भारत की सबसे शक्तिशाली इंजन तैयार की जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे सांसदों के कारण क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इन्हीं लोगों के कारण ही, इस प्रकार के सांसद के कारण ही क्षेत्र का विनाश शुरू हो जाता है। वैसे तो हम अगर मिथिला क्षेत्र की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से सांसद हैं। झंझारपुर आने के बाद सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सुपौल क्षेत्र में दिलेश्वर कामेत जी हैं और अररिया क्षेत्र में प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। इन लोगों को आज तक एक बार भी रेलवे के प्रति बोलते हुए नहीं सुना गया है, और अगर वो बोलते हैं तो उनमें बू सी आती है, जिससे साफ जाहिर होता है जो ये लोग सिर्फ अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों का करोड़ों रुपए दलालों से ले रहे हैं, अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें दे रहे हैं। रेलवे से पैसा ले रहे हैं, रेलवे को ट्रेन चलाने नहीं दे रहे हैं। बस वाला से पैसा ले रहे हैं जिससे बस का परिचालन होता रहे, और इन लोगों का आपके क्षेत्र के प्रति किसी भी प्रकार का कोई ठीक रवैया नहीं है। आप एक वीडियो गौर से सुनिए। इस वीडियो में सांसद महोदय जो मधेपुरा क्षेत्र के सांसद हैं, उनका कहना है ट्रेन चलेगी, रेलवे खुद चलाएगा ट्रेन, मुझे उससे क्या मतलब है। रेलवे को जब ज़रूरत होगी तब ट्रेन चलाएगा, नहीं ज़रूरत होगी नहीं चलाएगा। मतलब ये लोग बैठ करके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और इनका अपने क्षेत्र के प्रति किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और उनका ये स्टेटमेंट आप सबसे पहले सुनिए, किस प्रकार का बेतुका बयानबाजी उनके द्वारा किया जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेन मधेपुरा में नहीं है, इस दिशा में क्या आपके स्तर से पहल की जा रही है? देखिए, उसमें तकनीकी कठिनाई है और सभी लोग को बताते हैं, जो जानकार लोग हैं खुद इसको महसूस करते हैं। जो लंबी दूरी की गाड़ी आती है फिर उसको जाना होता है, उसको साफ सफाई और तकनीकी दृष्टि से नट बोल्ट वगैरह उसको चेक करके बिल्कुल फिटनेस जब देता है तब गाड़ी खुलती है। लेकिन जब कोई गाड़ी आती है वो सफाई में जाता है तो उसको 6 घंटा का समय लगता है। उसके बाद यदि सफाई हो गई, उसको खुलने में समय है, तो उस रैक को कहाँ खड़ा किया जाए, उसमें रेल लाइन की भी कमी थी। लेकिन सहरसा में जो वॉशिंग पिट था उसमें दूसरा वॉशिंग पिट भी बन रहा है और एक रेल लाइन का भी स्वीकृति हुई, उसका भी हो रहा है। और रहा मधेपुरा की बात, तो लंबी दूरी की गाड़ी तब चलेगी तो वॉशिंग पिट बनमनखी में हो जाए, पूर्णिया कोट में हो जाए, तब यहाँ भी लंबी की गाड़ी सुगमता से आएगी जाएगी। हम लगे हुए हैं कि वॉशिंग पिट बनमनखी में बने, और बनमनखी नहीं हो तो पूर्णिया कोट में भी उसका निर्माण हो। रेल के पदाधिकारियों ने, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस काम को कराएंगे। यदि वह काम हो जाएगा तो लंबी दूरी की गाड़ी स्वतः आ जाएगी, कोई हम लोग के प्रयास से नहीं, बल्कि रेल यात्री को सुविधा देना है, रेल मंत्रालय का काम है और उससे आमदनी भी उसकी होती है। तो वह गाड़ी स्वतः इस इलाके से भी गुजरेगी। और जो 1-2 सुझाव आए हैं जनहित वगैरह का, तो उसको हम जब जाएंगे दिल्ली तो उसको भी देखेंगे। और हमारे तो ये हमारे सांसद महोदय जिनके द्वारा मधेपुरा क्षेत्र से, जिनके द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं जो आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार से पढ़े लिखे और एक प्रतिष्ठित पद पर किस प्रकार के मूर्ख व्यक्ति को बैठा करके रखे हुए हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इन्हीं लोगों के कारण हमारा क्षेत्र आज इतना पिछड़ा पड़ा हुआ है। झंझारपुर लौखा रूट पूर्ण रूप से गर्क हो गई। पता नहीं करोड़ों की करोड़ों रुपए आती है लेकिन कहाँ चली जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं। सुपौल से आज तक एक भी एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन नहीं करवा सके वहाँ के सांसद।
प्रदीप कुमार सिंह की इतनी औकात नहीं है जो सहरसा फॉरबिसगंज या दरभंगा फॉरबिसगंज रूट ट्रेन चालू करवा सके। और आज एक मधेपुरा के सांसद को तो आप सुन लिए। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, मिथिला को ठगना है, बाकी कुछ नहीं। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।